Students, I am teaching you your chapter number 9, Be a Great Player from Moral Science book. Be a Great Player ये स्टोरी हमने आधी जान ली थी. आइए अब आगे सुनते हैं ये स्टोरी क्या है. द फर्स्ट रूल ऑफ सेलिंग इज़ यू सी समवन इन ट्रबल यू हेल्प हिम. यानी एक सेलिंग का जो पहला रूल है वो ये है कि जब आप किसी को परेशानी में देखें तो उसकी मदद करें. ये किसने बोला? ये बोला लेमियक्स ने. द डिसीजन ऑफ रिस्क्यूइंग द सेलर्स वॉज नॉट ईजी. यानी सेलर को बचाने का जो डिसीजन था वो आसान नहीं था. देयर वर 4 मीटर्स वेव्स क्रैशिंग ऑल अराउंड लेमियक्स बोट. लगभग 4 मीटर ऊंची वेव्स थीं जो लगातार लेमियक्स के बोट को क्रॉस कर रही थी, क्रैश कर रही थी, लगातार उसको झकझोर रही थी. एंड द करंट वॉज गोइंग. और जब पानी इतनी स्पीड से इतनी ऊंचाई से चलता है तो उसमें एक चोट लगती है, उससे एक करंट सी निकलती है. अगेंस्ट द विंड मेकिंग द टास्क इवन मोर डिफ़िकल्ट. और जो लगातार तेज़ी से हवाएं चल रही थी वो इनके काम को और ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना रही थी. लेमियक्स हैड टू सेल डाउन विंड टू रीच चैन्स पोजीशन. लेमियक्स जो था वो हवाओं के द्वारा जो चैन्स की पोजीशंस तक पहुँचे और तमाम तरह की उन्हें चोटें भी लग रही थीं और बहुत ज़्यादा पानी भी उनके ऊपर आ जा रहा था. यूजिंग ऑल हिज सेलिंग स्किल्स. जितनी भी सेलिंग स्किल थी, नाव चलाने की जो प्रतिभा इनके अंदर थी, लॉरेंस लेमियक्स के अंदर, उन्होंने उनका भरपूर इस्तेमाल किया. दो Lemieux managed to keep his own boat from capsizing and he plugged Chan out of the water before heading back to help Sue. यानी उन्होंने चैन को भी हेल्प की, पानी की तमाम तरह की दिक्कतों को झेल करके उनको वहाँ से बाहर निकाला और साथ ही अपनी नाव को भी डूबने से बचाया और चैन को वापस जो है सेफली निकाल लिया और स्यू की भी उन्होंने हेल्प की. Following that, he managed to hold his small craft steady against the wind. और जो लगातार तेज़ हवाएं चल रही थीं उनसे भी बचते हुए उन्होंने स्यू और चैन दोनों को बाहर निकाल लिया. स्यू और चैन की हेल्प करने के बाद लेमियक्स जो थे वो वापस अपने रेस में रिटर्न हुए और उन्होंने 32 जो फील्ड था उसमें से 21st फील्ड को उन्होंने फिनिश किया. उन्हें इसका कोई दुख नहीं था कि वो ये गेम जो था उसको नहीं जीत पाए. एंड ही वॉज एबल टू सेव चैन एंड स्यू. और उन्हें इस बात का बहुत खुशी हो रही थी कि वो चैन और स्यू की लाइफ को बचा पाए. लेमियक्स may not have earned gold, but he was recognized with an even rarer award. लेमियक्स को कोई गोल्ड नहीं मिला लेकिन उनकी पहचान एक ऐसे रेयर अवार्ड के लिए की गई जो कि अद्भुत था. एट द सेलिंग मेडल सेरेमनी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी प्रेजेंट्स जुआन एंटोरिया gave him the Pierre de Coubertin medal named in honor of founder and father of the modern Olympics. यानी सेलिंग मेडल सेरेमनी जो हो रही थी जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा जुआन एंटोरिया ने उनको जो अवार्ड दिया उसका नाम था पियरे दे कुबर्टिन मेडल. और ये इसका नाम रखा गया इस अवार्ड का, जो फाउंडर और फादर ऑफ थे मॉडर्न ओलंपिक, उन्हीं के नाम पर उसका ये नाम रखा गया. लेमियक्स could have continued on without stopping to help. लेमियक्स जो था वो एक मेडल जीतना उसके लिए आसान था, वो मेडल उसको मिल सकता था, लेकिन उसका जो अपने पर्सनल स्पोर्टिंग ग्लोरी को छोड़ने का डिसीजन था और उस सेलर को और जो उसमें 2 सवार लोग थे उनकी हेल्प करने का जो डिसीजन था, उसने अपने कॉम्पिटिटर्स के बीच अपने आप को बड़ी जगह पर पाया और एक बड़ा जो है हीरो के रूप में बना. Lemieux never stood on the Olympic podium, but his story suggests that winning is not always the highest goal. यानी लेमियक्स जो था वो ओलंपिक पोडियम पर नहीं चढ़ सका, बट उसकी स्टोरी जो थी वो ये बताती है, ये सजेस्ट करती है कि विनिंग केवल हाईएस्ट गोल को ही प्राप्त करना नहीं है. ओके स्टूडेंट्स. And students, the moral of the story is victory is remembered for at most 2 decades
एन एक्ट ऑफ गुड स्पोर्ट्समैनशिप इज़ रिमेंबर्ड फॉर लाइफ टाइम, यानी जो किसी की विक्ट्री है उसको शायद 2 दशक तक याद किया जाए, है ना, बट किसी अच्छे स्पोर्ट्समैनशिप जो किसी मैन के अंदर होती है, एक स्पोर्ट्समैन क्वालिटी होती है, उसको जीवन भर के लिए याद किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स।